अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, फंक्शन एंड लिमिट्स, और उसी के अंदर हमने कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस पोर्शन को स्टार्ट किया हुआ था। ये हमारे पास एक्सरसाइज है 1.4। इसके हमने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इंतहाई सिंपल है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। वही बातें हैं जो मैंने आपको कंटिन्यूस फंक्शन के लिए बताई थी, सारी की सारी अब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि आपके पास फंक्शन ये है और डिस्कस करना आपने कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 एंड -2। पीस वाइज फंक्शन है। अब इस पीस वाइज फंक्शन को आपने अलग अलग करना है 2 के लिए और -2 के लिए। तो कंटिन्यूटी के लिए हमने जब बात की थी पहले, तो कंटिन्यूटी में हमने बता दिया था आपको कि कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के और वो इक्वल हो वैल्यू ऑफ फंक्शन के। अगर ये आपके पास तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, तो उस सूरत में वो फंक्शन क्या होता है, हमारे पास कंटिन्यूस होता है। चलिए देखते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है या नहीं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले मैं ले रहा हूं एट x इक्वल टू -2। -2 पे मैं चेक करूंगा कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी आप अप्लाई करते हैं, तो आप जस्ट लिमिट x अप्रोचेस टू जो भी हो, ऊपर जस्ट एक बार सिंपल डाल देते हैं नेगेटिव। ये लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्रोच कर रहा है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्रोच कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब आपने फंक्शन कौन सा चूज करना है? फंक्शन आपने वो चूज करना है कि जिसमें x की वैल्यूज नेगेटिव साइड से 2 को अप्रोच कर रही हो। तो यहां पे देखें, इस फंक्शन में x की वैल्यूज नेगेटिव साइड से किसको अप्रोच करेंगे? यहां पे देखो तो x इज लेस देन इक्वल टू -2। तो लेस देन इक्वल टू -2, तो आपने ये फंक्शन चूज करना है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने वो फंक्शन चूज करना होता है कि जिसमें आपके पास वैल्यूज लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही हो। तो लेफ्ट साइड से ये अप्रोच कर रही थी इसको -2 को, तो ये फंक्शन आ गया 2x। x की जगह -2 पुट किया तो क्या आ गया? -6 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए आपने जस्ट वैल्यू लिखनी है, वही नेगेटिव -2, लेकिन ये ऊपर प्लस का सिंबल यूज करना है। किसके लिए? कि जस्ट फॉर इंडिकेशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आपने फंक्शन कौन सा चूज करना है, यानी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपने वो चूज करना है कि जो ग्रेटर साइड से अप्रोच कर रहा हो, यानी एक्स की वैल्यूज ग्रेटर साइड से -2 को अप्रोच कर रही हो। तो x इज ग्रेटर देन -2। देखो, लेस देन 2 भी है, लेकिन हम 2 की बात ही नहीं कर रहे, हम जस्ट को सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? -2 की बात कर रहे हैं। तो आपके पास x इज ग्रेटर देन -2, पॉजिटिव साइड से आ रहा है, तो कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? x के -1, x के -1। लिमिट अप्लाई करें, -2 का स्क्वायर 4 और -1 3, यानी ए ये आ गई, बी ये आ गई। यहीं से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही, यानी ये और ये इक्वल नहीं है। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम ए एंड बी shows that left hand limit not equal to right hand limit, so the function is discontinuous at x equal to -2। यानी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल टू -2। अब हम दूसरा देखते हैं, क्या 2 पे भी डिसकंटिन्यूस है? तो 2 के लिए आपके पास ये दो फंक्शन होंगे, मतलब ये दो वैल्यूज होंगी, और -2 के लिए ये दो वैल्यूज थी, यानी ये कॉमन वैल्यू है। अब उसी तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट, इसमें हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन को देखा ही नहीं, पहली दो कंडीशन ही फेल हो गई। तो हम देखते हैं कि अगर तीनों कंडीशन आपके पास इक्वल हैं, तो आपके पास वो क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम देखते हैं इसके लिए, तो एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वही नेगेटिव यूज किया। एट x इक्वल टू 2 पे देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपने वो चूज करना है
कि जिसमें आपके पास लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हो 2 को, तो देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो लेस देन इक्वल टू 2 तो आपके पास ये फंक्शन आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर और माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 आ गया। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, और अब यहां पे देखो हमने x की वो फंक्शन में से वो वैल्यू चूज करनी है कि जो आपके पास ग्रेटर साइड से अप्रोच कर रहा हो 2 को, तो देखिए x इज ग्रेटर देन आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। जब x इज ग्रेटर देन 2 है तो आपके पास यहां पे क्या आएगा कि 3 आ जाएगा, जो f ऑफ x की जगह हम पुट करेंगे, f ऑफ x की जगह क्या पुट कर देंगे 3, तो ग्रेटर साइड से अप्रोच कर रहा है, तो x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव 2 which is equal to 3 which is equal to 3, यानी x approaches to 2 पॉजिटिव f of x। अब इसकी जगह हमने क्या पुट करना है, लिमिट x approaches to 2 पॉजिटिव f of x की जगह हम ये चूज करेंगे कि जो ग्रेटर साइड से अप्रोच कर रहा हो, तो ग्रेटर साइड से अप्रोच कर रहा है क्या x ग्रेटर देन 2, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा चूज करेंगे 3, तो कांस्टेंट पे लिमिट अफेक्ट नहीं करती, हम क्या लिख देंगे 3। यहां तक तो हम देखें ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों इक्वल आ रही हैं। अब हमें थर्ड कंडीशन पे जाना पड़ेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए, तो हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं की, ना लेफ्ट हैंड लिमिट ना राइट हैंड लिमिट, तो मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x, अब f of x क्या चूज करेंगे, याद रखें वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए आपने चूज करना होता है कि जिसमें इक्वालिटी का भी सिंबल हो, लेस या ग्रेटर दोनों में से किसी के साथ भी अगर इक्वालिटी आती है तो वही फंक्शन चूज करना है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 है तो आपने ये फंक्शन चूज करना है x स्क्वायर माइनस 1, तो हमने वही लिखा x स्क्वायर माइनस 1। अब इस x की जगह 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3। अब देखो 1 2 और 3 ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 शोज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के और वो इक्वल हो वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तो सो हम कह सकते हैं सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, so the function is continuous at x equal to 2। तो ये आपके पास इसकी कंटिन्यूटी हमने डिस्कस कर ली। अब इससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आपको वो दे रहा है, कह रहा है कि इफ फंक्शन f of x equal to x plus 2 if x is less than equal to minus 2, c plus 2 x is greater than minus 1, फाइंड c, यानी आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है, सो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 f of x इज एग्जिस्ट, यानी यहां पे वो आपसे ये कह रहा है कि आपने इस फंक्शन में से c की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपके पास फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब लिमिट के एग्जिस्ट करने से क्या मुराद होगा कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास ये क्या है इक्वल है, आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और उन दोनों को इक्वल कर देना है। उन दोनों को इक्वल करने से आपके पास जो रिजल्ट आता है वही c की वैल्यू होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट उसी तरह से नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट को, और f of x कौन सा चूज करेंगे जो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हो, x इज लेस देन माइनस 1, तो x प्लस 2, तो ये क्या आ गया माइनस 1 प्लस 2, रिजल्ट इज 1। अब राइट हैंड लिमिट के लिए ये पॉजिटिव इंडिकेशन है कि ये राइट हैंड लिमिट है f of x। अब यहां पे देखना हमने कि फंक्शन ग्रेटर साइड से कौन सा अप्रोच कर रहा है, x ग्रेटर देन माइनस 1, तो c प्लस 2, तो c प्लस 2 विच इज इक्वल टू c प्लस 2, यानी यहां पे कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट एक कांस्टेंट पे इफेक्ट ही नहीं करेगी। मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x एग्जिस्ट, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट के एग्जिस्ट करने से आप क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है
राइट हैंड लिमिट की। ये हमने जब कंटिन्यूटी की कंडीशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये लिमिट का क्राइटेरिया पढ़ा था। अब c+2 राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, दोनों पुट की वैल्यू c+2 इक्वल टू 1। अब c इक्वल टू इस 2 को दूसरी तरफ ले जाओ -2, तो 2 -2 में से 1 निकाल दिए तो रिजल्ट क्या बचेगा -1। यानी आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, तो लिमिट के एग्जिस्ट करने से आपको पता है लेफ्ट और राइट आपके पास इक्वल हैं, जस्ट वैल्यूज पुट की, c की वैल्यू आ गई। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें आपको वो दो वैल्यूज ये और ये बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट बातें हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, दो वैल्यू पूछ रहा है, उसमें एक वैल्यू पूछ रहा था। सो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। इसमें आपको वो कह रहा है कि कंटिन्यूअस है फंक्शन। इसमें कह रहा था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट के एग्जिस्ट करने से मुराद कि आपके पास दो लेफ्ट राइट इक्वल है, और इसमें आपने वैल्यू ऑफ फंक्शन भी देखनी होगी। अब इसके सॉल्यूशन के अंदर देखें तो आपने वही बात लिखनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3, क्योंकि उसने कहा हुआ है एट x इक्वल टू 3 पे ये कंटिन्यूस है, तो x इक्वल टू 3 नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x क्या चूज करेंगे, जो 3 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, x इज लेस देन 3, तो क्या आ जाएगा mx लिखा। अब वैल्यू पुट कर दो x की जगह, तो क्या आ जाएगा जस्ट 3m। इसको मैंने a का नाम दे दिया। दूसरी आपके पास वैल्यू जो है राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। अब इस f ऑफ x की जगह ये पॉजिटिव है तो राइट हैंड लिमिट है, पॉजिटिव f ऑफ x की जगह आपने चूज करना है कि जो ग्रेटर साइड से अप्रोच कर रहा हो, तो x इज ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 के लिए ये फंक्शन होगा -2x + 9। अब x की जगह 3 पुट कर दिया तो 3 2 r 6 -6 + 9 विच इज इक्वल टू 3। यानी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई, राइट हैंड लिमिट भी आ गई। अब रह गई क्या बात, वैल्यू ऑफ फंक्शन की। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, x यानी जिसमें इक्वालिटी हो, तो इसमें इक्वालिटी इसमें है x इक्वल टू 3, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, यानी कोई इंडिकेशन नहीं है, f ऑफ x which is equal to limit x approaches to 2, limit x approaches to 3। तो यहां पे ये कांस्टेंट है n, तो n पे कोई लिमिट अफेक्ट नहीं करेगी। इसी तरह से हम लिख देंगे ये a b और c मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट की, और वो इक्वल होनी चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो तीनों को मैंने इक्वल कर दिया, तीनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब वैल्यूज पुट करने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए m और n। तो m और n चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको इक्वल कर दिया, इसको इक्वल कर दिया, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो आप कोई सी दो इक्वल कर दें, ये और ये इक्वल हो गई, ये और ये इक्वल हो गई। तो इधर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, ये उसी तरह, तो ये और ये कट जाएगा तो 1, यानी m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 3। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ आई होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।